Hello everyone, welcome to the day 23 of our React.js series. पिछले वीडियो में हमने राउटिंग के कुछ एडवांस कंसेप्ट सीखे थे। तो अगर तुमने वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लेना। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन तुम्हें कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो तुम्हें पता है ना, हम प्रॉप्स ड्रिलिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी होगी प्रॉप्स वाली तो वो देख लेना, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें एक इमेज दिखाती हूँ। ये इमेज देखो। तो जब हमने प्रॉप्स ड्रिलिंग देखी थी तो हमें पता है कि हमारा जो डेटा रहता था वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता था। मैंने तुम्हें बताया था कि डेटा हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड फ्लो होता है। मतलब डेटा हमेशा हम पास कहाँ से करते हैं, हम इस ऐप से डेटा को पास करते हैं। और लेट से मेरा एक कंपोनेंट है नैव बार और एक और कंपोनेंट है साइड बार। साइड बार में मेरे पास दो कंपोनेंट है, थीम और यूजर प्रोफाइल। और यूजर प्रोफाइल में एक और कंपोनेंट है यूजर नेम, ठीक है। तो हमारा डेटा जाता था ऐप से नैव बार में, नैव बार से साइड बार में, साइड बार से यूजर प्रोफाइल में और यूजर प्रोफाइल से यूजर नेम में, ठीक है। अ, हम डेटा को चाइल्ड टू पेरेंट पास नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल समझो कि मेरे पास थीम में दो थीम्स है, एक लाइट मोड और एक डार्क मोड, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब किसी बटन पे क्लिक करूँ तो मैं थीम को लाइट से डार्क कर दूं, ठीक है। तो क्या मैं चाइल्ड में फंक्शन को परफॉर्म करके पेरेंट में डेटा को चेंज कर सकती थी? नहीं, हम प्रॉप्स ड्रिलिंग के थ्रू वैसा तो नहीं कर सकते थे। मतलब मैं थीम से साइड बार को चेंज नहीं कर सकती थी, साइड बार से नैव बार को चेंज नहीं कर सकती थी, नैव बार से ऐप को चेंज नहीं कर सकती थी। मतलब हमारा जो डेटा था वो टॉप टू बॉटम ही फ्लो होता था। बॉटम टू टॉप हम डेटा नहीं भेज सकते थे या चेंज नहीं कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मेरा एक फोल्डर बना लिया। अ, और मैंने मेरा ये ऐप डॉट जीएसएक्स और इंडेक्स डॉट सीएसएस, मतलब ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ तुम्हें ऐप लिखा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो वो ध्यान से सुनो। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, एसआरसी के अंदर जाके एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना रही हूँ, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स में मैंने एक नैवबार डॉट जेएसएक्स नाम का कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। ठीक है। और यहाँ मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स में इस नैवबार को कॉल भी कर लिया, मतलब इंपोर्ट भी कर लिया। देखो ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। हम्म, ये हमें हमारा नैव बार दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सबसे पहले तो नैव बार में बनाऊंगी एक बटन, ठीक है। बटन, और ये बटन क्या करेगी, ये बटन करेगी चेंज थीम। मतलब जैसे यहाँ मेरा ऐप डॉट जीएसएक्स, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बना लिया, स्टेट को इंपोर्ट कर लिया, यू स्टेट स्निपेट लिखा, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया थीम, ठीक है। और फिलहाल थीम की जो वैल्यू है वो है लाइट, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, H1 बनाया और उसमें लिख दिया, ठीक है, वैल्यू ऑफ थीम इज थीम, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये जब चेंज थीम नाम की बटन पे क्लिक करूँ
तो मेरी जो ये थीम है यहाँ पे ये लाइट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डार्क लिखा आना चाहिए, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि मतलब वो तो हम डायरेक्टली कर ही सकते हैं कि app.jsx में हम डायरेक्ट एक बटन बनाए और बटन के ऑन क्लिक पे हम थीम को चेंज कर दे, मतलब लाइट टू डार्क कर दे। लेकिन मैं app.jsx से चेंज नहीं करना चाहती, मैं नैव बार से चेंज करना चाहती हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन हमें ये क्यों करना है, तो ये समझो कि तुम एक एग्जाम्पल के जैसा है। तो यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे इस थीम को इस बटन मतलब हमारी जो बटन है वो कहाँ है, वो navbar.jsx में है। और ये जब क्लिक होगी तो ये app.jsx का डेटा चेंज होगा। मतलब हमारा जो navbar.jsx है वो क्या है, चाइल्ड है app.jsx का। तो हम हमेशा app.jsx से मतलब पेरेंट से चाइल्ड में तो डेटा को चेंज कर सकते हैं, या उसमें डेटा भेज भी सकते हैं, लेकिन हम चाइल्ड से पेरेंट में कर सकते हैं क्या, हमें वही सीखना है, ठीक है। तो सुनो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम app.jsx से navbar में डेटा भेजने वाले हैं प्रॉप्स के थ्रू, लेकिन हम उसे चेंज कैसे करने वाले हैं, हम navbar.jsx से चेंज करेंगे app.jsx का डेटा, मतलब चाइल्ड के थ्रू हम पेरेंट का डेटा चेंज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हम डेटा भेजते हैं, ठीक है। तो क्या करो तुम, यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू डेटा को सेंड करो। तो वो कैसे करते थे हम, एक थीम नाम का वेरिएबल लो और उसकी वैल्यू, एक थीम नाम का वेरिएबल लो और उसकी वैल्यू का क्या कर दो, थीम। मतलब ये जो हमारी वैल्यू है ये मैंने इस थीम नाम के वेरिएबल में डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब navbar.jsx में जाओ और यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू तुम इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। यहाँ पे डेटा तो आ गया होगा, अगर तुम्हें देखना है कि डेटा आया है कि नहीं, तो यहाँ पे एक की टैग बनाओ और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है लाइट, मतलब हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो थीम है, अब ये तो मतलब ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताने के लिए बता दिया, तो इसको अभी का कमेंट कर दो या अभी रहने दो, ठीक है। ये मुझे चेंज करना है navbar.jsx की मदद से, ठीक है। तो ये देखो app.jsx से हम navbar में डेटा कैसे भेज रहे थे, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हमें भेजना कैसे है, हमें इस सेट थीम को भी उसमें भेज देना है, ठीक है। इसका टी कैपिटल कर दो और यहाँ पे लिख दो सेट थीम, ठीक है। और यहाँ पे navbar.jsx में आओ और अब देखो, तुम्हें पता है ना सेट थीम क्या करता था, क्या है वैसे, बेसिकली सेट थीम एक फंक्शन है जो क्या करता है, जो हमारी जो ये वाली वैल्यू होती थी, जो इनिशियली वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करते थे, उसको सेट करने का काम करता था। अब वो है तो फंक्शन ही, तो वो खुद का काम तो करेगा ही। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने हमारा वेरिएबल तो सेंड किया ही प्रॉप्स के थ्रू, और हमने सेट थीम को भी सेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नैव बार में आओ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। तो वो फंक्शन में बना लेती हूँ। तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन चेंज करेगा थीम को, ठीक है, ठीक है। तो ये फंक्शन थीम को चेंज करेगा, चेंज कैसे करेगा, वो सेट करेगा मतलब वैल्यू को। तो props डॉट, इनिशियली हमारी वैल्यू क्या थी, लाइट, तो अभी हम डार्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या थी, थीम वैल्यू थी,
तो वो हमें प्रॉप्स के थ्रू मिली, मतलब जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे मैंने डार्क दे दिया तो यहाँ पे पहले इनिशियली डार्क लिखा आएगा, ठीक है। तो मैंने उस वैल्यू को सेट कर दिया डार्क, ठीक है। और यहाँ पे हम बटन के ऊपर एक इवेंट चलाएंगे ऑन क्लिक, और उसमें ये जो फंक्शन है हमारा, इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ अभी लाइट लिखा हुआ है, और फिर ये चेंज होके हो जाएगा डार्क। इसका हमें काम नहीं है तो इसको कमेंट कर दो, ठीक है। और अब मैं बटन पे क्लिक करने वाली हूँ, देखना यहाँ पे लाइट से डार्क हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो हमें जो करना था हमने कर लिया, मतलब हमने हमारे चाइल्ड के थ्रू पेरेंट का डेटा चेंज कर लिया। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें तो पता ही है ना कि प्रॉप्स मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को मतलब स्टोर करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसको अनकमेंट किया, तो जब मैंने लिखा था props डॉट थीम, तो अगर मैं तुम्हें इसे कंसोल लॉग करके बताऊं, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया, ठीक है, ये है कंसोल। तो यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, लाइट। अब ये दो दो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे मेन डॉट जेएसएक्स में स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है, तो इसको हटा दो तो एक ही बार आएगा, ठीक है। ठीक है, अब एक बार आ रहा है। तो हमने हम ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ही एक्सेस करते थे ना, तो मैंने क्या किया, मैंने props डॉट थीम किया तो मुझे जो इनिशियली थीम की वैल्यू थी वो मिल गई। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉप्स लिखती, थीम नहीं लिखती, तो मुझे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मेरा डेटा दिखाई देता। ये देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा था props डॉट थीम, तो मुझे डायरेक्टली जो थीम में वैल्यू पड़ी हुई थी वो मिल गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, props डॉट सेट थीम, तो props में जो इनिशियली वैल्यू क्या पड़ी थी, लाइट, तो props की जो वैल्यू थी वो थी, थीम की वैल्यू वो थी लाइट, तो हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, डार्क, और वो हमने भेज दिया हमारे ऐप डॉट जेएसएक्स में, ठीक है ना। और जब मैंने ये बटन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे चेंज होके हमें मिल गई, यहाँ पे भी चेंज हो गई, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने पेरेंट से चाइल्ड के अंदर डेटा भेजा, और जो सेट करने वाली चीज थी वो हमने पेरेंट के अंदर बनाई, और चाइल्ड के अंदर जाके, फंक्शन के अंदर जाके उसको चेंज कर दिया। तो पेरेंट के अंदर भी जो इफेक्ट था वो हमें दिखाई दिया, ठीक है। मतलब अगर समरी में मैं बोलूँ तो हमने चाइल्ड के अंदर बटन के क्लिक पे प्रॉप्स में डेटा को चेंज किया, और मतलब कि हमने नीचे से ऊपर की तरफ डेटा को चेंज किया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।